कंसीव करने के लिए कैसे खाना खाना चाहिए? हाँ, आपने सही सुना, कैसे खाना खाना चाहिए। क्योंकि जब भी हम प्रेग्नेंट होना चाहते हैं या कंसीव करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में ये सवाल आता है कि क्या खाऊं जिससे कि मैं कंसीव जल्दी कर पाऊं, क्या ना खाऊं जिससे कि मैं कंसीव करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर पा रही हूँ। तो ये चीज़ें आपको समझना है कि आप ये तो सही समझ रहे हो कि खाना जो खाते हो उससे आप कंसीव कर पाते हो, क्योंकि आपकी बॉडी उसी से बनती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अच्छा खाना, सही खाना खाने के बावजूद भी हम अगर उसे गलत टाइम पर खा रहे हैं या गलत तरीके से खा रहे हैं तो वो खाना हमारे अंदर फायदा करने की जगह और नुकसान करता जाता है। तो इस वीडियो में हम पूरा शुरू से एंड तक देखेंगे एग्जैक्टली आपको खाना किस तरीके से खाना चाहिए, क्या चेंजेस करने की जरूरत है थोड़ी बहुत आपको आपकी लाइफस्टाइल के अंदर, जिससे कि आप इजीली और जल्दी कंसीव कर पाएं और आपकी हेल्थ और भी अच्छी डेवलप हो। हाय, मेरा नाम है शिखा और मैं हूँ प्रेगनेंसी और गर्भ संस्कार कोच। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी है, अगर आप मुझसे क्लोजली रिलेट होना चाहते हैं तो आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आप कंसीव करने के लिए किस तरीके से खाने को खाएं और कैसे अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करें जिससे कि आप इजीली कंसीव कर पाएं, आपकी बॉडी हेल्दी हो और जो भी सारी चीज़ें हो वो नेचुरली हो, ना कि अननेचुरल मैनर में। एज अ ह्यूमन बीइंग हमको भगवान ने बनाया है सूरज के चक्र के जैसे कि पृथ्वी है वो घूम रही है और उसके आसपास सूरज घूम रहा है। तो सूरज का एक टाइम है उगने का और एक टाइम है डूबने का। तो जब भी कभी सूरज उगता है और वहां से वो डूबता है तो ये जो ड्यूरेशन होता है सूरज के ऊपर रहने का, उस टाइम पर ही हमारे बॉडी की डाइजेस्टिव फायर मतलब जठर अग्नि एक्टिवेटेड रहती है, जिससे कि हमारा बॉडी में डाइजेशन होता है। तो जो टाइमिंग है हमारा बेसिकली वो है सुबह 8 या 9 बजे से लेकर के रात को 7 या 6:30 बजे तक के लिए। इस ड्यूरेशन में अगर हम खाना खाते हैं तो हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है। और अगर हम इसके बियॉन्ड खाना खाते हैं, जैसे कि हम यूजुअली आजकल कर रहे हैं हमारी लाइफस्टाइल में, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, इनफैक्ट रोज रात को लोग कई बार नेटफ्लिक्स देखते देखते 2 बजे 3 बजे तक मंचिंग कर रहे होते हैं। तो ये वाला जो टाइम है, अगर आप इस टाइम पे खाना खाते हो तो डाइजेस्टिव फायर्स नहीं होती, जिसकी वजह से डाइजेशन नहीं होता और खाना पड़ा पड़ा बॉडी में सड़ता रहता है। और वही जो सड़ा हुआ खाना है वो हमारे ब्लड के सर्कुलेशन के थ्रू पूरी बॉडी में स्प्रेड होता है, जिसकी वजह से हमें धीरे 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 बॉडी में बहुत सारे डिजीजेस होने लग जाते हैं। किसी को स्टोन होता है, किसी को गॉल ब्लैडर में कोई इश्यूज हो जाते हैं, किसी को अटैक्स आते हैं, किसी को वेन्स में कुछ होता है और आजकल हम जैसे देख रहे हैं कंसेप्शन इश्यूज भी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी चीज है खाने को फ्रेश खाना। अगर आपको लाइफ चाहिए, सिंपल सी लॉजिक है, अगर आपको लाइफ चाहिए तो आपको जिंदा खाना खाना होगा या डेड फूड खाना होगा? ऑब्वियसली आपको लाइफ वाला खाना खाना होगा जिसके अंदर लाइफ है, तभी आपको वो लाइफ देगा। और अभी आपको अपना बच्चा पैदा करना है तो वो सबसे बड़ी लाइफ आपको अपनी बॉडी में लानी है, तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है कि लिविंग फूड होना चाहिए। तो जो फूड है वो लिविंग क्या होता है, जो रॉ चीजें होती हैं वो ज्यादा लिविंग होती हैं। उसके अलावा जब आप खाना पकाते हो तो विद इन हाफ एन आवर से 1 आवर तक वो खाना अलाइव रहता है। फिर उसके बाद अगर आप उसे रख दे रहे हो, फ्रिज में रख दे रहे हो, ऐसा कुछ भी स्टोर करके रख रहे हो, फ्रोजन कर रहे हो, तो वो खाने की लाइफ धीरे 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 डेड होती जाती है। और फिर हम उसी खाने को खा लेते हैं तो हमारी जो लाइफ थी ऑलरेडी, वो जो लाइफ है वो डेड की तरफ जाने लगती है। उसी की वजह से हमारे जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं वो भी डेड होने लग जाते हैं। तो कई लोगों की ये हैबिट होती है आटा गूंथ के फ्रिज में रख देना, काफी दिनों तक एक ही बार का गुथा हुआ आटा यूज करना। तो उस आटे में कोई न्यूट्रिशन नहीं बचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर बस धीरे धीरे मोल्ड्स क्रिएट होने लग जाते हैं, बैक्टीरिया के चांसेस और बढ़ जाते हैं और वही सड़ा हुआ खाना हम खाते हैं। सेम चीज हम रोटी के साथ करते हैं, सुबह की बनाई हुई रात को खाना, रात की बनाई हुई सुबह खाना। चावल को हम एक बार पकाते हैं, फिर उसको हम एक बार और फ्राई करके नेक्स्ट डे खाते हैं, फिर उसके बाद एक बार और बचा हुआ हम उसको राजमा के साथ खाते हैं, फिर हम दाल के साथ खाते हैं और कई बार हम उसको फ्रोजन करके प्लास्टिक के पैकेट्स में रखा हुआ बाहर मिलता है वो हम उसे खा लेते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये एकदम डेड है, इसमें कोई लाइफ ही नहीं है। इनफैक्ट उसके अंदर बहुत सारी सड़न, बहुत सारा बैक्टीरिया, ये सारी चीजें बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं और वही सारी चीजें हम खा करके अपनी गट हेल्थ को खराब करते हैं और ऑब्वियसली हमारी कंसीविंग के चांसेस भी बिगड़ जाते हैं, क्योंकि जो आप खा रहे हो वही आपके हार्मोन्स डेवलप कर रहा है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों की हैबिट होती है सब्जियों को कट करके अपने फ्रिज में रख देना। तो जब भी आप सब्जियों को कट करके फ्रिज में रखते हो तो पहली बात तो जो अपनी जो फ्रिज की गैसेस होती हैं वो सारा न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब कर लेती हैं। दूसरी चीज ये होती है कि उसकी वजह से जो गैसेस है उसकी वजह से वो और ज्यादा पॉइजनस होता जाता है और धीरे धीरे उसकी बैक्टीरिया के और बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो सब्जियां जो हैं, पहली बात तो उसके अंदर न्यूट्रिशन बचा नहीं, दूसरी चीज वो और ज्यादा पॉइजनस हो गई और हम उसे कुछ दिनों के बाद में फिर पका के खाते हैं। इसीलिए फ्रिज में जो सब्जियां रखी हुई हैं वो ऐसे ही रखें तो इट्स ओके,
पर काट कर ऐसे रखना कि 2-3 दिन तक हम यूज़ करते रहेंगे या वीक में यूज़ करते रहेंगे, वो बहुत ही गलत है। जैसे ही कट करें उसे वैसे ही यूज़ करना चाहिए। तो जितना फ्रेश आप खाते हैं, जितना लिविंग फूड आप खाते हैं, उतनी ही आपके अंदर लाइफ भी बनती है। तीसरी और बहुत बड़ी मिस्टेक जो कि हम करते हैं वो है खाने को बार बार पकाना। रोटी एक बार बना ली, उसको बार बार पका रहे हैं, चावल एक बार बना लिया फिर उसको पका रहे हैं, या फिर हम कई बार माइक्रोवेव भी करते हैं, कई बार हम तली हुई पूड़ियों को दोबारा से फ्राई कर रहे होते हैं या सेक रहे होते हैं। तो जब भी कभी हम ऐसा करते हैं, कोई भी सब्जियों को बनाने के बाद में एक बार और बना रहे हैं, तो जब हम बार बार उसको हीट करते जाते हैं, उसकी वजह से उसके अंदर टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कैंसरस है नेचर के अंदर। तो जब वो कैंसरस चीज़ें हमारे अंदर जाएंगी, वो टॉक्सिन्स हमारे अंदर जाएंगे, फिर हमारे किडनीज को, हमारे लंग्स को, हमारे पैनक्रियाज को, हमारे इंटेस्टाइन को, हमारे लीवर को नुकसान पहुंचाता है। ऑब्वियस सी बात है, जब वो चीज़ें ऐसी चीज़ें एब्जॉर्ब करेंगी तो आपके जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं जिनको लाइफ प्रोड्यूस करना है, वो कहाँ से लाइफ प्रोड्यूस करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है। इसीलिए बार बार रीहीट करना जो काम करते हैं हम खाने के साथ, वो हमें नहीं करना चाहिए। एक बार पकाया और उसके बाद में उसको विदिन हाफ एन आवर या 1 घंटे तक उसे खाना खा लेना चाहिए। चौथी चीज़ है, कितनी ही बार ऐसा होता है कि हम भागते दौड़ते खाना खाते हैं, या तो हम बस एक बार रैप कर लिया, रोल बना लिया और लेकर के भाग रहे हैं और वैसे खा रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, या तो फिर हम टीवी के सामने बैठ करके न्यूज़ देख रहे हैं या कुछ कॉमेडी देख रहे हैं या कोई भी ऐसा तो भी शो देख रहे हैं और उसके साथ हम खाना खा रहे हैं, लैपटॉप लेके बैठे हैं या फिर हम फ़ोन चला रहे हैं, उसी के साथ में हम खाना खा रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि जितने भी डिजिटल गैजेट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरफेयर करते हैं, जो कि हमारा अपना ऑरा होता है। अगर वो उसके साथ में इंटरफेयर करेगा तो हमारी एनर्जी डिस्टर्ब होती है, तो ऑब्वियसली जो हम खाना खाते हैं वो हमारे शरीर को नहीं लगता, इनफैक्ट ऑपोजिट नेगेटिव लगता है। दूसरी चीज़ ये कि जब भी कभी जो खाना है वो हमारी बॉडी में जा रहा है, अब वो खाना हमारी लाइफ देने वाला है, राइट, लेकिन हम उसको 10-15 मिनट भी नहीं दे रहे हैं कि हम उसे ध्यान से देख करके, ध्यान से समझ करके, थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड रख के, थोड़ा सा थैंक यू बोल करके उसको खाना खाएं। रादर देन दैट हम लोग क्या करते हैं, हम ऑपोजिट कर रहे होते हैं, हम उस खाने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे होते हैं। हमारे लिए वो काम इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वो काम आपका कुछ वक्त के लिए है। ये बॉडी आपकी शुरू पैदा होने से मरने तक के लिए है और अब आपका बेबी प्रोड्यूस करना भी उसी का काम है। तो खाने को जितना कॉन्शियसली खाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक एक कौर के ऊपर ध्यान दीजिए, खाने को ग्रैटिट्यूड कीजिए, पहले खाने से पहले उसको थैंक यू बोलिए, क्योंकि अगर वो खाना नहीं होता तो आज आप भूखे होते और आपका ये जो आप प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं, ये सब चीज़ें सोच रहे हैं, नहीं हो पाता, क्योंकि बॉडी में कुछ ना कुछ कमी निकलती, एनीमिया निकलता है, ऐसा कुछ निकलता। लेकिन आज आप बिल्कुल हेल्दी हैं, उसके बावजूद भी कंसीव नहीं कर रहे क्योंकि उस खाने के ऊपर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो खाने को कॉन्शियसली खाना बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि खाना और जो पानी होता है उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, आपने किसी से फ़ोन पे बात की कि मुझे तो यार कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, इतने साल हो गए कुछ हो नहीं रहा है, ये रिपोर्ट में ऐसा आ रहा है, वो डॉक्टर ने वो बोला है, लेकिन पता नहीं मैं कंसीव कैसे कर पाऊंगी, कुछ होगा कि नहीं। सामने वाले ने आपसे 4 बातें और बोली। अब वही जो सारा कॉन्वर्सेशन है आपका, नेगेटिव कॉन्वर्सेशन आपके दिमाग में चल रहा है और वहीं जाकर के आपने खाना बनाना शुरू कर दिया। जब आप इस तरीके से खाना बना रहे हैं तो वही जो थॉट्स हैं आपके, वो आप अपने खाने में डालते जा रहे हैं, फिर आप उसे लेकर के बैठे और आपने उसी खाने को खा लिया। तो जो आपने उसके अंदर डाला वही सारी चीज़ें आपकी बॉडी में आई। अगर बॉडी थोड़ी सी पॉजिटिवली भी वर्क करती तो खाने के न्यूट्रिशन से कहीं ज़्यादा मैटर करता है कि खाने की एनर्जी कैसी है। अगर उसका न्यूट्रिशन लेवल थोड़ा कम भी हो ना और उसकी एनर्जी हाई हो तो वो खाना आपकी बॉडी को ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ नहीं होंगे और दूसरी बीमारियाँ नहीं होंगी। लेकिन अगर उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है पर आपने एनर्जी एकदम लो डाल दी है, डेथ की एनर्जी, थॉट ऐसे गंदे वाले, नेगेटिव थॉट प्रोसेस, तो जितना न्यूट्रिशन है वो भी धीरे धीरे रिड्यूस होता जाता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप खाना बनाने जा रहे हैं तो पहली बात तो बहुत अच्छे मूड में होना चाहिए आपको। अगर आपकी मेड बनाती है खाना तो घर में कोई भजन लगा दीजिए, कोई पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलिए अपने खाने को, उसको बोलिए कि ये खाना मेरी बॉडी को हेल्प कर रहा है कि मैं अपने बच्चे को कंसीव कर पा रही हूँ। या फिर आप उसमें और बहुत अच्छी पॉजिटिव कुछ मोटिवेशन वाली चीज़ें डाल सकते हैं। आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम अ वेरी वंडरफुल मदर, मैं बहुत ईजिली अपना बेबी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रही हूँ, गॉड मेरे साथ है, यूनिवर्स इज सपोर्टिंग मी। तो ये जो सारे सेंटेंसेस होते हैं ये आपको बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं कंसीव करने में, और वो जो फूड है वो आपकी बॉडी को लगता है। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वो ब्रह्म कुमारी से शिवानी जी हों, चाहे वो सदगुरु हों या और भी जितने भी गुरु हैं, सभी लोग एक ही चीज़ बोलते हैं, जैसा अन्न वैसा मन
वैसा तन और वैसा ही धन। तो अगर आपको जीवन चाहिए, जीवन, एक पेट में आपको अपना बच्चा चाहिए, वो एक जीव है, अगर वो चाहिए तो पहले जीवन से भरा खाना खाना शुरू कीजिए। अगर आप जीवन से भरा हुआ खाना नहीं खाते तो आप एक जीव को पैदा कर ही नहीं पाएंगे। ऑब्वियसली आपको उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने खाने का लाइफस्टाइल जो है वो प्रॉपरली चेंज कीजिए। जितना फ्रेश हो सकता है, जितना अच्छा हो सकता है, जितने पॉजिटिव माइंडसेट और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप खाना खाएंगे, उतना ही जल्दी आप कंसीव कर पाएंगे। और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में रियली मैजिक होने लग जाएगा अगर आप सिर्फ अपने खाने से प्यार से बात करना शुरू कर दें और उसे फ्रेश खाना शुरू कर दें तो, और उसे सही टाइम पर खाते हैं तो वो तो और भी अच्छा है, बिकॉज आपकी जो बॉडी है वो भी उसे सपोर्ट करने लग जाएगी। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी जो न्यू है, जो आप अगर चेंज करेंगे तो आप बहुत ईजिली कंसीव कर पाएंगे। एंड आई रियली विश यू वेरी वेरी बेस्ट फॉर कंसीविंग वेरी फास्ट। और इस चीज़ से रिलेटेड या प्रेगनेंसी से रिलेटेड, कंसीविंग से रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ें आपको मुझसे डिस्कस करनी है तो इंस्टाग्राम पे हम बहुत ही क्लोजली अटैच हो सकते हैं, वहाँ पे आप मुझे डायरेक्टली मैसेजेस भी कर सकते हैं। सो यू कैन फॉलो मी देयर। ऑल्सो आप मुझे यहाँ पर भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी कोई मैं वीडियो ऐसे डालती हूँ तो आपको पता चले और आप उसको यूज़ करके अपनी लाइफ को और कंसीविंग को और प्रेगनेंसी को और ही ब्यूटीफुल जर्नी बना पाएँ। कोई क्वेश्चंस हैं तो योर कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम ओवर हियर। आप अपने सारे क्वेश्चंस यहाँ डाल सकते हैं। बाकी आप लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए और दूसरे लोगों को, ताकि उनको भी इससे हेल्प मिले। इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच।